हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 8 चल रहा था हम लोगों का और चैप्टर 8 में मैं आज आप लोगों को वैल्यूज समझाने लगा हूँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की 0, 30, 45, 60, 90 पे। तो स्टूडेंट जरा देखिएगा, सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं थीटा। स्टूडेंट यहाँ थीटा लिखा हमने और यहाँ पर हमने वैल्यूज लिखनी शुरू की। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे हम टेबल में लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यूज अगर हम लिखें स्टूडेंट तो क्या होती है, 0 पर 0, 30 पर कितनी होती है 1/2, 45 पे हमारी होती है ये 1/√2, ओके। 60 पर कितनी होती है स्टूडेंट, दिस इज √3/2 और 90 पर हमारी ये वैल्यू होती है 1। साइन थीटा की सुनिए, थीटा है और थीटा पर हमने वैल्यू बता रहे हैं आप लोगों को। थीटा पर 0 डिग्री पे साइन थीटा 0, 30 पर 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। स्टूडेंट कोस थीटा की वैल्यू बताऊं ऐसे मैं, कोस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट जो होती है कोस 0 पे 1 होती है। स्टूडेंट 30 पर कितनी होती है कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की 30 पर वैल्यू होती है √3/2, ओके। 45 पे कितनी होती है स्टूडेंट 1/√2 होती है। तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों पर कोस थीटा की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा और कोस थीटा की 45 पे दोनों पर वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे 60 पर होती है 1/2 और यहाँ पे 90 पर कितनी होती है 0। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा 0 पर कितना होता है 0, 30 पर कितना होता है स्टूडेंट 1/√3, 45 पे कितना होता है 1, 60 पर कितना होता है √3 और 90 पे होता है नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट ये नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है कि मैथ्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर 10, 90 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड है, उसे डिफाइंड नहीं किया गया मैथ्स में, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं लेनी है आपने। नॉट डिफाइंड है, कोई वैल्यू हम ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट फिर नेक्स्ट आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है स्टूडेंट वो किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा हमारा अपोजिट होता है स्टूडेंट साइन थीटा का। ये ध्यान रखना है। थर्ड लेटर में स्टूडेंट से कहता हूं, थर्ड लेटर देख लो, जैसे एस है तो एस को देख लो, तो एस से मतलब क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा उल्टा, तो इसकी सारी वैल्यू अपोजिट कर देनी है आपने। जैसे 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 का अपोजिट होता है 1/0 और ध्यान रखना 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। मैथमेटिक्स में रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो रियल नंबर में डिफाइंड नहीं है, 1/0 आ जाए वो भी डिफाइंड नहीं है। ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड का मतलब है इसे आगे सोल्व नहीं किया जा सकता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यूज हैं। तो 0 का अपोजिट होता है 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का अपोजिट होता है 2/1, तो सिर्फ 2 लिख लें। 1/√2 का अपोजिट होता है √2/1, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तभी मैंने यहाँ भी 1 नहीं लिखा। और स्टूडेंट यहाँ पर √3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3, ओके। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारे पास 1 का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 का अपोजिट 1 होता है। तो ये वैल्यू आ गई कोसेक थीटा की। आपको 3 वैल्यू लर्न करनी है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अगर एग्जाम में भूल जाओ तो उसको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ स्टूडेंट। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2, ये लिखा हमने 3 और यहाँ हमने लिख दिया 4। अब स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया हम लोगों ने, इसको 4 से डिवाइड कर लो सभी वैल्यू को। सभी वैल्यू को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट 4 से, ठीक है जी। इसको भी सेम लिख लें या 4 लिख लें इस तरीके से, ऊपर भी 4 ही लिख लें इस तरीके से, ओके। स्टूडेंट अब इसके बाद इसका रूट कर दें, सभी वैल्यू का क्या करते हैं रूट। एक बार दोबारा बता रहा हूं, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लें, ये भी 3, 4 लिख लिया स्टूडेंट्स। 0, 1, 2, 3, 4 लिख के सबको 4 से डिवाइड कर दें, फिर रूट कर दें। अब 0 स्टूडेंट 0/4 0 होता है, 0/4 0 होता है और 0 का रूट क्या होगा, 0 का रूट होगा 0, ठीक है। 1 क्या होता है स्टूडेंट, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 1/2, तो ये आ गई वैल्यू 1/2, तो आप इसको कह सकते हैं 1/2। एक ही जगह वैल्यू लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट 0/4 0 ही होता है और 0 का रूट 0 होता है, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसको कैंसिल कर लें 1/2, तो ये आ गया स्टूडेंट 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट नहीं होता,
2 का पूरा रूट नहीं होता तो √2 हो गया, यहाँ पे आ गया √3 और 4 का रूट हो गया 2 और स्टूडेंट 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 तो ये आ गया 1। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इससे हमने रिजल्ट ये निकाल लिया, इससे रिजल्ट हमने ये निकाल लिया और इससे रिजल्ट हमने ये निकाल लिया। मैंने क्या किया स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले लिखा 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट कर दिया स्टूडेंट्स, और जैसे ही रूट किया हमें पता चल रहा है कि 0/4 तो 0 हो जाएगा और 0 का रूट 0 होता है, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 कर दिया, ये कैंसिल कर लिया, अगर कैंसिल हो रहा हो तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2 और 3 का रूट होता नहीं तो √3 रह गया, 4 का रूट 2 होता है तो 2 लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया 1 का रूट 1 होता है। तो स्टूडेंट ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, देखें जरा ये सारी वैल्यू साइन थीटा की है। साइन थीटा 0 पर 0, 30 पर 1/2 लिखवाया तो स्टूडेंट 1/2, 45 पे 1/√2 लिखवाया 1/√2, 60 पे √3/2 लिखवाया √3/2, 90 पे 1 तो 90 पे 1। अच्छा कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है स्टूडेंट, बस अपोजिट लिख दो, जैसे यहां मैंने ऐसे लिखा है तो इसको अपोजिट कर दे, देखो 1 ऊपर लिख दिया, √3/2, 1/√2, 1/2 0। ये लाइन मैंने ऐसे लिखी हुई है, इसका अपोजिट कर दो इस लाइन का, इस लाइन को ऊपर से नीचे लिख दो, ये नीचे से ऊपर आ रही है 0 से आ रही है 1 तक, इसे 1 से 0 तक लिख दो, ये उल्टा करके लिख दिया, 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2, 1/2 0 अपोजिट करके दे देनी है। और स्टूडेंट tan थीटा का आप आगे फार्मूला पढ़ोगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे। तो स्टूडेंट tan थीटा है तो साइन बाय cos होता है, तो 0/1 डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 जाना, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 0। 1/2 अपॉन में √3/2 कर लो, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया स्टूडेंट 1/√3, तो देखो 1/√3 आ गया, डिवाइड करना है 1/√2 अपॉन में 1/√2 करेंगे कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। जब भी tan थीटा की वैल्यू निकालनी है साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर दो, tan की वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू को डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत होती, यहाँ 1/0 आएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है तो वो करना नहीं है। ये बात समझ आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को। और देखिए मैं अब रब कर रहा हूँ, अब स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं हम लोग, कोसेक थीटा मैंने क्या बताया, कोसेक थीटा किसकी वैल्यू का अपोजिट होता है, साइन थीटा का, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 0 का अपोजिट होता है 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/2 का अपोजिट 2। अब अगली वैल्यू आती है हमारी सेक थीटा, ये सारी वैल्यू अपोजिट कर लेनी है, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1 का अपोजिट 1। सेक थीटा में थर्ड लेटर देखो C है, अब सेक थीटा तो ये किसका अपोजिट होगा, कोस का, तो इसकी वैल्यू का अपोजिट कर दो, ये 1, √3/2 है तो कितना आ जाएगा 2/√3, 1/√2 का अपोजिट क्या होगा √2/1, 1 अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ √2 चल जाएगा, फिर 1/2 का अपोजिट 2, 0 का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट, 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, और 1/0 हमारे मैथ्स में डिफाइंड नहीं होती, ध्यान रखिएगा। कोट थीटा, कोट किसका अपोजिट होगा स्टूडेंट, थर्ड लेटर आपने देख लिया T, tan थीटा का अपोजिट होगा, 0 का अपोजिट 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कभी वैल्यू यूज नहीं होगी आप लोगों की, नॉट डिफाइंड है मैथ्स में। tan थीटा की 1/√3 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी √3, इसको √3 लिख लीजिएगा, ओके। अब स्टूडेंट tan थीटा 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट क्या होगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होगा, नॉट डिफाइंड होता है 1/0, तो ये 0 हो गया, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख लेंगे 0। ये टेबल तैयार हो गया स्टूडेंट, जो आपने लर्न करना है टेबल बनाना मैंने सिखा दिया आपको। अगर आपको कभी एग्जाम में भूल जाए तो मैंने आपको वैसे बनाना भी सिखा दिया कि किस तरीके से बनाना है आप लोगों ने। स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है बनाना, इसे बहुत ही सिंपल वे से तैयार हो जाता है। देखिए एक बार दोबारा बता रहा हूं टेबल बनाना स्टूडेंट कैसे बनाना है। पहले 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख लो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, फिर सबका रूट कर दो, फिर वैल्यू निकालो। 0/4 क्या होगा 0, 0 का रूट कितना होता है 0, ये साइन थीटा की वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 से 4 कट गया 1/2, 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1 नहीं होता, 2 का रूट एग्जैक्ट रूट नहीं होता तो रूट में लिख दिया। √3 हो गया क्योंकि 3 का एग्जैक्ट रूट नहीं तो √3 लिख दिया, और 4 का 2 होता है, 4 से 4 कस गया 1 आ गया, 1 का रूट 1 नहीं होता, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इन्हीं वैल्यू को अगर मैं उल्टा करके अपोजिट लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे आ रही है स्टूडेंट्स, देखें हमारी वैल्यू आ रही है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब इसको अपोजिट लिख दो, 1 इधर लिख दिया,
√3/2 इधर लिख दिया, ये उल्टा करके लाइन, ये लाइन ऐसे है तो उसको अपोजिट करके लिखना शुरू कर दिया, 1/√2 1/2, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये sin थीटा की थी, ये cos थीटा की आ गई। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करना भी मैंने आप लोगों को सिखाया स्टूडेंट्स, 0/1 0 होता है, इसको इसके नीचे रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3, ये पूरा इस 1/√2 के नीचे 1/√2 रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। डिवाइड कर देना है sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को। कोसेक सेक कोट तो वैसे निकालना आसान है, कोसेक किसका अपोजिट है, थर्ड लेटर देख लो एस, तो साइन का अपोजिट है तो साइन की वैल्यू का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 2/1, ऐसे अपोजिट करते जाओ। ऐसे सेक थीटा है वो किसका अपोजिट होगा, कोस का, और कोट थीटा किसका अपोजिट होगा, tan थीटा का। ये स्टूडेंट्स टेबल का बड़ा यूज है, वैसे ये टेबल लर्न होना चाहिए आपको, ये अगर लर्न होता है तो इससे आपको बहुत इजी रहेगी एक्सरसाइज करनी। 8.2 नोट डाउन कर लीजिए इस टेबल को स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, 5 पार्ट्स हैं इसके, जो भी पार्ट्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर सोल्व करेंगे उसको हम लोग। फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। स्टूडेंट मैंने टेबल साइड पे लिख दिया है, इस साइड की इस टेबल की हेल्प से हम वैल्यू पुट करेंगे। वैसे आपको ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए। sin 60 कितना होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हम सोल्यूशंस करना शुरू करें इसका, देखिए सोल्यूशन जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लिख लेंगे क्या क्या गिवन है हमें गिवन है sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री। ओके, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, √3/2, इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है। sin 30 कितना होता है स्टूडेंट, 1/2, और cos 60 कितना होता है 1/2। ये वैल्यू आप लर्न कर लेंगे, मैंने अभी टेबल पूरा भी बनवाया है। अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट क्या आएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, और 2 2 4 प्लस 1 2 2 4, एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स 4, ये आ गया 3 प्लस 1 तो आ गया 4/4, कैंसिल करें स्टूडेंट आंसर आ गया 1। तो हमारा ओवरऑल आंसर इसका क्या आ गया 1। देखिए स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। sin 60 कितना होता है, मैंने यहाँ लिखवाया sin 60 √3/2, वैल्यू ले ली। cos 30 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू देखें, cos 30 √3/2, स्टूडेंट हमने पुट कर दिया cos 30 √3। sin 30 कितना होता है 1/2, वैल्यू पुट कर दी है बस स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट की, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3/4, 1/4, एलसीएम लिया 1, आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करने लगे हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 1 चल रहा है हमारा और सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशंस करें। सबसे पहले मैंने लिखी वैल्यू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 2 tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 tan 45 होता है स्टूडेंट हमारे पास 1, तो ये मैंने 45 की वैल्यू डाल दी है tan 45 की। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस यहां हम डालें cos 30 की वैल्यू, cos 30 होता है स्टूडेंट √3/2, प्रॉपर लिख लें √3/2, इसका स्क्वायर माइनस sin 60 क्या होता है स्टूडेंट, sin 60 भी जो होता है आपका √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए 2 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, प्लस इसका करें तो ये 3/4 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3/4। चाहे तो स्टूडेंट यहां भी कैंसिल कर सकते थे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, दोनों सेम है। यहाँ एक बार सोल्व कर लिया, 3/4 से 3/4 कैंसिल, 2 × 1 क्या होगा 2, तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। क्या किया है स्टूडेंट, सिर्फ वैल्यूज डाली है। tan 45 1, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2। √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर हट जाता है तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी। और चाहे तो अब यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक स्टेप सोल्व करके कैंसिल कर दिया, पहले भी सोल्व कर सकते हैं। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। ये इसका सेकंड पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 की वैल्यू वहां से देख सकते हैं आप स्टूडेंट 1/√2, टेबल मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि आपको वैल्यूज में दिक्कत ना आए। अब स्टूडेंट sec 30 क्या होता है, sec 30 हमने लर्न नहीं किया होता, cos 30 तक हमने ज्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं sin cos tan की वैल्यू लर्न कर लेते हैं। अब sec 30 की जरूरत पड़ी, sec किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, c, थर्ड लेटर c है तो cos का उल्टा होता है, तो cos 30 की वैल्यू देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे cos 30 √3/2, तो √3/2 का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट 2/√3, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/√3।
3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। स्टूडेंट कोसेक 30 डिग्री जो हमें दिया हुआ है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कोसेक 30 डिग्री यहां से देख लो, साइन 30 का अपोजिट होता है। साइन 30 1/2, तो ये हो गया 2/1, ये आ गया 2/1। ध्यान रखिएगा थर्ड लेटर देख लो, एस है ना, एस मतलब ये कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का। तो साइन का अपोजिट है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो गई 2/1। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 1/√2 अपॉन में, यहाँ 1 लगा के हमने एलसीएम लेना है, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? √3। स्टूडेंट √3 को √3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? √3 को √3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस 1 को √3 से डिवाइड करें √3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट स्टेप 1/√2। स्टूडेंट ये अपॉन के अपॉन आ गया फ्रैक्शन, तो नीचे वाले का अपोजिट कर देते हैं, तो इसका अपोजिट करेंगे तो ये आएगा √3/2 प्लस 2√3। अब स्टूडेंट आगे देखें स्टेप्स को। आगे स्टेप को चेक करें तो स्टूडेंट क्या आएगा? √3 अपॉन √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट तो आएगा 2√6। ओके, अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? √3 अगर मैं 2 कॉमन ले लूं स्टूडेंट तो ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस √6। एक बार दोबारा देख लीजिएगा स्टूडेंट क्या था, ये मैंने cos 45 की वैल्यू डाल दी, ये sec 30 की डाल दी, ये cosec 30 की डाल दी वैल्यू हमने। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2√3 आ जाएगा, ये अपॉन के अपॉन हमें फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, √2 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी 2√2 और 2√6, 2 कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज का मतलब अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 2 नहीं लेना होता साथ में, रूट वाली वैल्यूज जो है उनके बीच का साइन चेंज कर दें, तो √2 प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस ले लेते हैं स्टूडेंट, तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट कितना आएगा? √2 की √3 से √6, √18 अपॉन में स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया √6। ओके, √18 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? √18 के अगर हम फैक्टर करें, देखिए √18 के अगर हम फैक्टर करें, ऐसे लिख के दिखा दो, √18 है, इसके फैक्टर कर दें हम लोग 3 × 3 × 2, तो 2 बार 3 आ गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया डायरेक्ट 3√2, यहाँ आ गया 2 माइनस 6। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखे √6 माइनस 3√2, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 4, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस के 4 आएंगे स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। इसे रब कर लेते हैं स्टूडेंट्स, √18 को, ये जो साइड पे मैंने सोल्व किया इसको रब कर लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट देखिए आगे, यहाँ पे हमने क्या, क्योंकि नीचे माइनस की वैल्यू आ गई है तो हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस वाला प्लस 3√2 माइनस √6। स्टूडेंट देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेने वाला होता है, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला क्या हो गया? माइनस, क्योंकि नीचे -8 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 3√2 माइनस 6 अपॉन में 8, ये आंसर है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, जब ये माइनस कॉमन लेना कहीं स्टूडेंट को नहीं आता, माइनस कॉमन लें तो माइनस वाली प्लस हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट? माइनस। ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस कॉमन क्यों लिया? ताकि नीचे -8 आ रहा था तो माइनस नीचे छोड़ना ठीक नहीं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट में देखिए, हमें 4th पार्ट गिवन है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 cos 60 cot 45। स्टूडेंट बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, इसमें वैल्यूज डाल दें, हम लोग सॉल्यूशंस करना शुरू करें। एक बार लिख लें वैल्यूज, लिखिए साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60, ये 45 है स्टूडेंट्स, कोसेक 60 अपॉन में सेक 30, ओके, प्लस cos 60 प्लस cos 45।
ठीक है स्टूडेंट। सो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 1। कोसेक 60 क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक 60 होता है, कोसेक किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, थर्ड लेटर एस, साइन का। तो स्टूडेंट कोसेक 60 देखने के लिए साइन 60 देख लो, √3/2 तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3, तो यहां आ गया 2/√3। ओके। सेक 30 स्टूडेंट, सेक 30 होता है कोस 30 का अपोजिट, ये कोस है हमारे पास, सेक 30 जो होता है कोस 30 का अपोजिट, तो ये √3/2 है कोस 30, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3, 2/√3। कोस 60 होता है स्टूडेंट 1/2 और कोट 45 होता है 1। tan 45 का उल्टा, tan 45 कितना होता है देख लो, tan 45 1 है तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा। स्टूडेंट आप एलसीएम ले लें, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूं तो स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा, न्यूमिनेटर का एलसीएम लेने लगा हूं, न्यूमिनेटर का एलसीएम आएगा 2√3। स्टूडेंट 2 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा √3, ओके, प्लस इसके नीचे 1 रखेंगे, 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे 2√3 तो ऊपर आ जाएगा 2√3, माइनस √3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सेम वे से हम स्टूडेंट नीचे एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा 2√3, √3 और 2 का एलसीएम 2√3, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट कितना आने वाला है 4, प्लस 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो √3, 2 को 2√3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, एलसीएम को इससे डिवाइड कर देते हैं, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे √3, प्लस 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2√3। स्टूडेंट देखिए यहाँ 1 लगा के एलसीएम लीजिएगा, 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3, ऊपर मल्टीप्लाई होगी 1 से तो 2√3 आ जाएगा स्टूडेंट, 2√3 से 2√3 कैंसिल। आगे देखें स्टूडेंट, √3 और 2√3, 3√3 -4 अपॉन √3 और 2√3, 3√3 अब +4। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको पता चल ही रहा होगा, अब रैशनलाइज कर लेते हैं ऐसे केस में। रैशनलाइज का मीनिंग नीचे का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड, अपोजिट साइन लें इसका 3√3 -4, नीचे 3√3 -4, ऊपर तो स्टूडेंट दोनों नंबर सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि दोनों नंबर सेम है, 3√3 -4, 3√3 -4, तो यहां हो जाएगा -4 पूरे का होल स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट फार्मूला a + b a - b a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ये a कंसीडर कर लें, ये b कर लें, तो आइडेंटिटी लग गई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, 3√3 × 4, और नीचे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और √3 से 3 कैंसिल, देखो स्टूडेंट √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये 9 हो जाएगा, तो 9 3 27 -16। यहां पे फिर देखें स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 3√3, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, तो 9 3 27, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का 3 आएगा, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 + 16 -2 3 6, 6 4 24, 24 √3 अपॉन में 27 में से 16 लेस कर दो स्टूडेंट 11 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, बिना रूट वाले हैं, 7 और 6 13, 1 2 और 2 4, 43 आ गया, -24 √3 11, ये आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैल्यू डालिए, sin 30 1/2, tan 45 1 के अपॉन में 1 लगा दिया एलसीएम लेने के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 होता है sin 60 का अपोजिट, sin 60 कितना था √3/2, तो 2/√3। यहाँ नीचे भी वैल्यू डाली, sec 30, sec किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, थर्ड लेटर c है, ये c है तो c को देख के आपने लगाना है, ये sec c का थर्ड क्या होता है, c मतलब ये cos का अपोजिट हो गया, sec 30 cos 30 का अपोजिट, cos 30 कितना है √3/2, तो ये 2/√3, cos 60 की वैल्यू डाल दी, cos 45 की वैल्यू डाल दी, ये 1 था, अपॉन में 1 लगा दिया एलसीएम लेने के लिए, 2 और √3 का एलसीएम 2√3 आएगा,
2 को 2√3 से डिवाइड करेंगे, √3 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करते हैं ना, एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 2√3 से डिवाइड करोगे 2√3, 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो 2 बचा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई 4। नीचे भी बिल्कुल सेम वे से एलसीएम लिया, √3 और 2 का एलसीएम 2√3, √3 से √3 डिवाइड हो गया तो 2 बचा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई 4। ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 की आगे मल्टीप्लाई, और 1 को 2√3 से डिवाइड करोगे तो 2√3, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद √3 और 2√3, 3√3, √3 और 2√3, 3√3, -4 प्लस, फिर रैशनलाइज कर दिया स्टूडेंट। सेम नंबर है तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी है, माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखिएगा 3√3 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 9, और √3 का क्या आएगा 3, तो ये हो गया 27। नीचे फार्मूला a प्लस बी है माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ गया आप लोगों का 27 और 16 को ऐड कर दिया 43, 24√3 ये हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स पार्ट 5th है, हमें गिवन है 5 cos के 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सोल्यूशन करें स्टूडेंट। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, sin स्क्वायर 30, एक बार क्वेश्चन लिख लिया हमने, प्लस cos स्क्वायर 30। स्टूडेंट 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 5 का 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। sec 30, cos 30 याद होना चाहिए, cos 30 होता है स्टूडेंट √3/2, cos 30 आप चेक कर लीजिए, cos 30 √3/2, तो इसका अपोजिट क्या होगा 2/√3, 10 45 1, sin 30 स्टूडेंट 1/2 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट यहाँ देखें नीचे 5, ये आ गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 माइनस 1, स्टूडेंट 1/4 प्लस 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 5 की 1 से 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में स्टूडेंट एलसीएम ले लें 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3। देखो स्टूडेंट 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर एलसीएम ले लें, यहाँ नीचे 1 लगा लें, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ओके प्लस 3 को 4 से 12 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 64। एलसीएम ले लेते हैं ना स्टूडेंट, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 1 को 12 से डिवाइड करेंगे 12, ये 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, नीचे आ गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, नीचे 1 अब लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड कर लें 9, 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12, नीचे 1 है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 9 में से 2 गया कितना आ गया स्टूडेंट 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12, ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ये पार्ट 5th का आंसर है हमारा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन लिखे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 2 10 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/√3, नहीं तो मैंने टेबल लिख दिया आप देख सकते हैं, 1 प्लस 10 30 1/√3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2/√3 1 प्लस 1/3। स्टूडेंट इसको देखिएगा, √3 की वैल्यू डाल दी है, 2 बाय ये मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ध्यान से देखिएगा 2√3 और यहाँ आ गया 1/3, रूट स्क्वायर से हट गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करें, 2/√3
नीचे स्टूडेंट एलसीएम ले लें, यहाँ एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 3 + 1/3, तो ये आया स्टूडेंट 2/√3, 4/3, ये आया स्टूडेंट 2/√3 इंटू 3/4, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर आया 3/√2√3। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज करते हैं, रूट कभी भी हटाना हो नीचे से तो स्टूडेंट √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये कर दिया हमने, ये 3 है, ये आ गया स्टूडेंट 3√3 की 3 से करेंगे 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया √3/2। अब स्टूडेंट हमें ऑप्शन देखना है, इसे sin 60 लिख सकते हैं √3 को, बिल्कुल लिख सकते हैं, sin 60 देख लीजिए, sin 60 √3/2 होता है, तो इसको हमने लिख दिया sin 60। तो ये किसका आंसर हुआ, ये तो पार्ट ए हुआ, तो हम इसको सीधा आंसर लिख देंगे पार्ट ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पार्ट ए जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है। cos 60 नहीं लिख सकते इसको, tan 60 नहीं लिख सकते, अलग है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की कितनी होती है √3 और cos 60 की 1/2, तो ये तीनों पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, पार्ट ए। स्टूडेंट पार्ट सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, 4 ऑप्शन फिर हमें दे रखे हैं, हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन ही। तो स्टूडेंट पहले हम लें सोल्यूशन, तो सोल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन को लिखें 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, और 1 + tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 बता ही दिया। tan 45 यहाँ देख सकते हैं, tan 45 1 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ आ गया स्टूडेंट 1 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या होगा 0, अपॉन में 2, तो आंसर आ गया 0। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन है 0, पार्ट डी, तो पार्ट डी इज करेक्ट है, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या है, पार्ट डी। पार्ट डी जो है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ये सेकंड पार्ट किया है, इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है, sin 2 = 2 sin is 2 when a = 2, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। हम पहले ऑप्शन ए की जगह, मतलब ए की जगह क्या वैल्यू डालेंगे 0, फिर डालेंगे 30, फिर डालेंगे 45, फिर डालेंगे 60, जहां भी ट्रू आ जाएगा वहां रुक जाएंगे। अगर यहाँ पे ट्रू आ गया तो यही आंसर है, यहाँ पे ट्रू नहीं आया तो सेकंड वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखें सोल्यूशन में स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास है sin 2a = 2 sin a, ए क्या वैल्यू होगी, तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लें sin 2a, ठीक है, ऊपर लिख लें when a = सबसे पहला ऑप्शन हम क्या ले रहे हैं, when a = 0 डिग्री, तो स्टूडेंट यहां पुट कर दें sin 2a 0, sin 0 क्या होता है 0 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ली, अब यहाँ ले राइट हैंड साइड, हमें क्या गिवन है, राइट हैंड साइड ये हमें गिवन है 2 sin है, 2 sin a, तो स्टूडेंट 2 sin a की जगह डालना है 0 डिग्री, तो स्टूडेंट 2 sin 0 क्या होता है 0, तो ये भी 0 आ गया, तो ये आ गया स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दैट मींस a का वैल्यू 0 जो है वो वेरीफाई कर रही है, दोनों इक्वल आ रही है इस पे, तो फिर हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चेक करने की, क्योंकि एक पार्ट ऑप्शन होता है तो वो हमारा कौन सा पार्ट ए, तो पार्ट ए लिख सकते हो आप, इसका आंसर पार्ट ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन जो है पार्ट ए करेक्ट है, क्योंकि 0 जब हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डाली है तो 2 × 0 0, sin 0 क्या होता है 0, और जब मैंने ए की जगह 0 डाला तो sin 0 0, 2 × 0 मल्टीप्लाई की वो भी 0 आ गया, दोनों में इक्वल आ गया, तो पार्ट ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो पार्ट ए हमारा आंसर। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, सॉल्यूशंस करें इसमें भी। स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री, 2 tan 30 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी 2√3 अपॉन 1 - 1/3। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2√3, 1 का रूट जो होता है 1 का स्क्वायर जो होता है 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट इसे आगे देखें, यहाँ पे 2√3 अपॉन में 1 पे अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लें स्टूडेंट, तो एलसीएम आएगा 3। तो स्टूडेंट यहाँ आ गया 3 - 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना, 2/√3 2/3। मैंने आपको पहले ही बताया अपॉन के अपॉन आ जाए तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आया 2√3, रेसिप्रोकल कर लें 3/2, कैंसिल हो गया 3/√3, रैशनलाइज कर लें स्टूडेंट 3/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आ गया 3√3 अपॉन में 3, कैंसिल कर लिया, ऊपर इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास √3। अब स्टूडेंट √3 कब होता है? देखो cos 60 पे नहीं होता, sin 60 पे नहीं होता, tan 60 पर होता है। tan 60 देख लें, tan 60 √3, तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? आप लिख सकते हैं √3 कब होता है? tan 60 पर। अब tan 60 पर होता है तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट सी जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हमें वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट? हमें गिवन है tan a + b दैट इज इक्वल टू √3, ये हमें वैल्यू गिवन है। और एक और वैल्यू गिवन है tan a - b 1/√3, और a + b किस में लाई कर रहे हैं? 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस देन एंड इक्वल टू है। सो tan a + b क्या होगा? tan थीटा, आपने ये ध्यान देना है, a + b √3 कब होता है? tan थीटा √3 होता है tan 60 पर, तो यहाँ लिख देना है tan 60। कई बच्चे सिर्फ 60 डिग्री लिख देते हैं, वो गलत है, और कहीं tan से tan को काट के दिखाते हैं, वो भी ठीक नहीं है तरीका। हमें ये पता है अगर tan थीटा a + b = tan 60 के बराबर है, तो ये एंगल a + b एंगल और 60 एंगल डिग्री दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमारा नंबर 1 आ गया, इससे पता चल गया रिजल्ट। देखिए tan a + b = √3 दिया था, √3 कब होता है? tan 60 पे। दोनों तरफ tan हटा देना, क्योंकि अगर ये tan है के साथ कोई एंगल है, ये भी tan के साथ इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा? इक्वल। तो a + b ये इसका एंगल और ये इसका एंगल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ स्टूडेंट tan a - b दैट इज इक्वल टू 1/√3। अब स्टूडेंट tan a - b ध्यान से देखिएगा 1/√3 कब होता है? tan a - b 1/√3 tan 30 पर होता है, यहाँ चेक कर लीजिएगा टेबल में। ठीक है, tan थीटा 1/√3 कब होता है? tan 30 पर। तो स्टूडेंट देयरफॉर a - b किसके इक्वल होगा? a - b होगा 30 डिग्री के। ये नंबर 2 हो गया। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट + सेकंड कर दें। a + b हमें दिया हुआ है कितने डिग्री? 60 डिग्री। हम प्लस क्यों कर रहे हैं? b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कर सकते हैं, सॉल्विंग भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से कर लीजिए। ये 30 डिग्री आ गया। ऐड कर रहे हैं, b से b कैंसिल, कितना आ गया? 2a = 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 90 डिग्री बाय 2, कैंसिल कर दो, a = आ गया हमारा 45 डिग्री। 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45। पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, पुट the value of a in first। तो फर्स्ट में पुट कर दें स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली है, a की जगह 45 डिग्री डाल देंगे, 45 + b = 60 डिग्री। तो b की वैल्यू निकालें तो 60 डिग्री - 45 डिग्री, दैट मीन्स b = आ गया हमारा 15 डिग्री। ये हमारा आंसर है। a हमारा क्या आया था स्टूडेंट? a हमारा आया 45 डिग्री, ओके, और b हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स? b हमारा आ गया 15 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ये हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमने फाइंड आउट कर दिया a और b की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हैं, और ट्रू फॉल्स को चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में हम लोगों को कहा हुआ है कि ट्रू फॉल्स बताइए, तो स्टूडेंट वो ले लेते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 था, हम लोगों को कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट दिया हुआ है sin a + b = sin a + sin b। तो स्टूडेंट फर्स्ट वाला जो है हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट लिख लें, लेट a = 30 डिग्री एंड b = 60 डिग्री। अपोजिट भी ले सकते हैं स्टूडेंट, a 60 और b 30, कोई भी वैल्यू लेके दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पुट करूं sin a + b,
हमें कहा है a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। स्टूडेंट वैल्यू डाल दें, साइन ए की वैल्यू डाल दें 30 डिग्री और बी की वैल्यू डाल दें 60 डिग्री, यहां भी साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। स्टूडेंट अगर हम वैल्यू डाल दें इसमें तो ये तो आया साइन 90, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन 90। और इधर अगर हम देखें स्टूडेंट तो कितना आएगा, साइन 31/2 cos 60, साइन 60 कितना होता है स्टूडेंट, साइन 60 होता है √3/2, तो साइन 90 1 होता है और ये नॉट इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 1 प्लस √3/2। अगर 2 एलसीएम ले लें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। चाहे तो आप स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके देख लीजिए, ये हमें कहा है इक्वल है कि नहीं है। देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के हमने कहा लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ 30 60 यहाँ भी 30 60 डाल दी, तो ये साइन 90 आ गया और यहाँ आ गया 1 प्लस √3, दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉट ट्रू है स्टूडेंट। तो आप लिख देंगे फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ऊपर ही लिखते हैं फॉल्स बिकॉज, फॉल्स है बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है। अच्छा स्टूडेंट क्या है, हमने ऐसी वैल्यू लेनी है, कई बार बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसी वैल्यूज ले लें हम लोग, जैसे कोई एक वैल्यू पर लेके दे देते हैं, मान लो a 0 ले लेते हैं और b 90 ले लेते हैं, तो कई बार a 0 और b 90 लिखोगे तो यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ भी 90, तो दोनों इक्वल नजर आएंगे। स्टूडेंट ये ट्रू तब माना जाता है जब हर वैल्यू पे इक्वल आए, 30 60 पर भी इक्वल आए, 60 30 पर भी इक्वल आए, 0 90 पर भी इक्वल आए, हर वैल्यूज पर इक्वल आता है तो इक्वल माना जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ 0 पुट कर दो और यहाँ 90 पुट कर दो और यहाँ भी 0 यहाँ 90 पुट कर दो और को दोनों इक्वल आ गए हैं। 0 और 90 पर इक्वल हो रहे हैं तो 30 और 60 पे भी इक्वल होने चाहिए, 60 और 30 पर भी इक्वल होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट इक्वल मानी जाएगी, अदरवाइज इक्वल नहीं मानी जाएगी। तो मैंने कहा ये हमें स्टेटमेंट गिवन थी, मैंने a की जगह 30 पुट कर दिया, b की जगह 60 पुट कर दिया, दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो हम लिख दिया फॉल्स है बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपस में दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट देखें स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट करें स्टूडेंट, कहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, वो कह रहे हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट यहां देख लें, टेबल हमने लर्न किया हुआ है स्टूडेंट्स, देखें यहां मैंने लिखा थीटा, यहां मैंने लिखा साइन थीटा, ठीक है। अब 0 पर 0 डिग्री पर साइन थीटा क्या होता है 0, 30 डिग्री पर कितना होता है 1/2, 45 पर कितना होता है स्टूडेंट्स, 45 पर होता है 1/√2, 60 पर कितना होता है स्टूडेंट √3/2 और 90 डिग्री पर कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री पे 1 होता है, ये 45 डिग्री है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट 0 पे 0, 30 पे 1/2, 0 से स्टार्ट हुआ था 1 पर आ गया, और वो भी यही कह रहे हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज या थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ट्रू है। तो आप लिख सकते हो ट्रू बिकॉज हमने लिख दिया ट्रू है, क्यों ट्रू है, बिकॉज जो नीचे टेबल गिवन है, देखो आप लिख सकते हो बिकॉज टेबल गिवन बिलो, क्या स्टूडेंट ये हमने लिख दिया ट्रू है बिकॉज जो नीचे टेबल दिया हुआ है, स्टूडेंट इसको ऐसे ना लिखो ट्रू बिकॉज, इसको ऐसे लिख लो ट्रू बिकॉज इट इज क्लियर, it is clear from table given below, table given below। देखो हमने लिखा ट्रू बिकॉज इट इज क्लियर, ये कहां से क्लियर हो रहा है हमें, इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल गिवन बिलो, ये जो हमें टेबल नीचे दिया हुआ है इससे हमें क्लियर हो रहा है कि साइन थीटा जो है थीटा इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होता है, तो लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही थीटा इंक्रीज होता है वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी क्या होती है, इंक्रीज होती है।
ये ध्यान रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट एक बात, ये जो हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन दिया है, आप इसको इक्वल टू ना लिख रहे हो, कहीं स्टूडेंट को टीचर को लगे इक्वल ले रहे हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके लिख लीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, इस तरीके से लिख लीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये ज्यादा बेटर रहेगा, और ये राइट हैंड साइड हमने सोल्व कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अब साइन 90 आया, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये साइन, देखिए ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और ये हमने राइट हैंड साइड लिख ली। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है, आप लिख सकते हो देयर फॉर 1 है और ये है, तो आप लिख सकते हो साइन a प्लस बी जो है वो इक्वल नहीं है साइन a प्लस साइन बी से। ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल, क्योंकि वो इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो कहीं एक वैल्यू ऐसे आ गई थी जैसे ऐसे लग रहा था ये इसके इक्वल है, तो उससे डाउट ना हो टीचर्स को, तो ऐसे ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली हमने, राइट हैंड साइड यहाँ वैल्यू पुट कर दी, दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो हमने लिख दिया इक्वल नहीं है, तो लिख दिया फॉल्स, बिकॉज नीचे हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों इक्वल नहीं है। और यहाँ भी हमने कह दिया ट्रू बिकॉज इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, अगर यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ नीचे वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। ठीक है स्टूडेंट, इसे रब कर लेते हैं थर्ड पार्ट करने के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको रब कर रहा हूं। चलिए स्टूडेंट आगे देखें, पार्ट थर्ड पार्ट क्या देखा, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एट थीटा डिक्रीजेस। अच्छा अब स्टूडेंट जो सेकंड वाला था वो हमारा क्या था, ट्रू लिखा था सेकंड वाले में, सेकंड वाला हमारा ट्रू है। ठीक है, क्यों ट्रू था स्टूडेंट्स हमारा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। ध्यान रखना पहले वाला हमारा फॉल्स आया है, सेकंड वाला ट्रू है। सेकंड वाला कहीं मैंने फॉल्स नहीं लिख लिया, देख लेना, ट्रू है सेकंड वाला भी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ cos थीटा, ये फॉल्स है स्टेटमेंट स्टूडेंट, फॉल्स बिकॉज, फॉल्स क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल गिवन बिलो। टेबल से क्लियर हो रहा है, हम वैल्यू लिख लें, यहां पे थीटा, यहां पे लिख लें वैल्यू किसकी लेनी है, cos थीटा की, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 पे स्टूडेंट क्या होता है 1, 30 पे कितना होता है स्टूडेंट √3/2, cos थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, tan 60 √3/2, cos 60 1/2, और 90 पे कितनी होती है स्टूडेंट 0। अब देखो स्टूडेंट थीटा इंक्रीज हो रहा है और वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 पर पहुंच गई, 1 फिर उससे कम, फिर उससे कम, 1/2 पे फिर 0 पर आ गई, थीटा इंक्रीज हो रहा है। और वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे cos थीटा इंक्रीज हो रहा है तो थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज। देखिए द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीज हो रहा है वो कह रहे थे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, तो आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ, इसको एक मिनट चेक कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन में पार्ट में यही देखा है थर्ड में, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को ये लिखा हुआ है cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, डिक्रीजेस नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा, इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट अगर ये cos थीटा इंक्रीज तो हम क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, उन्होंने कहा कि cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है एज थीटा इंक्रीजेस, तो हम कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब फोर्थ में उन्होंने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। आप लिख सकते हैं फॉल्स बिकॉज क्यों इक्वल नहीं है स्टूडेंट, साइन थीटा और cos थीटा तो क्या है, इक्वल होते हैं सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 पर। आप लिख सकते हो साइन, ऐसे लिख लीजिएगा 45 इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू cos 45।
ठीक है, तो फॉल्स बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। स्टूडेंट सिर्फ 45 के लिए इक्वल है। 45 डिग्री अगर हम लें तो साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल आते हैं, और किसी वैल्यू पर भी साइन थीटा और कोस थीटा वैल्यू इक्वल नहीं आते। और वो कह रहे हैं फॉर ऑल थीटा, ऑल थीटा के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट इसको देख लीजिएगा, सेकंड वाले को मैंने ट्रू लिखा है ना, क्योंकि ये साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया टेबल में कि साइन थीटा जब भी थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है, तो ये सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे पता नहीं मैंने ट्रू लिखा या फॉल्स, लेकिन ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो ये ट्रू है। थर्ड वाला देखिए क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये भी हमारी फॉल्स है। और फोर्थ वाला हमारा जो फिफ्थ वाला जो है ये हमारा ट्रू है। कैसे वो देख लें, फिफ्थ वाला कैसे ट्रू है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वाला ट्रू है क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है फिफ्थ में 10a उन्होंने कहा है, अगर 10 ले लो स्टूडेंट, उन्होंने कहा कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर हम यहां लें 10a तो 10a की वैल्यू 0 ले लें, 0, तो 10 0 क्या होता है 0। a यहां पर हम क्या ले रहे हैं 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री लेंगे तो 0 आ जाएगा। मैं 10 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कोट जो होता है वो 1/10 थीटा होता है, 1/10 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोट 0 की वैल्यू पता करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 के लिए, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ लिखें कोट 0 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा 1/10 0 डिग्री। तो 1/10 0 का 10 0 0 होता है स्टूडेंट, हमें पता ही है, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि 10 0 कितना होता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 0, और अगर 1/0 आ गया तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बताया ना 1/0 कभी भी आ जाए नॉट डिफाइंड होता है। तो उन्होंने कहा कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है ना, तो इसका मतलब ये हमें पता है कि कोट 1/10 नहीं होता है, तो कोट 0 क्या होगा 1/10 0, तो 10 0 0 होता है, मैंने ऊपर बता ही दिया आपको 10 0 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, मैंने लिख दिया ट्रू, ऊपर मेंशन कर दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा ट्रू बिकॉज, नीचे मेंशन कर दिया 10 ने, अगर हमने 10 0 पुट कर दिया एक ही जगह, a 0 ले लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कोई गिवन क्या थी 0, तो a की जगह 0 पुट कर दिया तो 10 0 0 होगा। कोट 1/10 होता है तो कोट 0 भी अपॉन में क्या होगा 1/10 0, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 8.2, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। ओके बाय स्टूडेंट्स।